हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज हम अध्ययन करेंगे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके हम आज पूरे 70 क्वेश्चंस क्लियर करने वाले हैं और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो दोस्तों जुड़ जाइए फटाफट। पहला क्वेश्चन हमारा है कि बाइट है। ऑप्शन ए है, यह कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई है। ऑप्शन बी, 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाती हैं। ए और बी दोनों सही हैं, उपयुक्त तीनों गलत हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा सही राइट आंसर है सी, कि यह कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई है और 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाती हैं। तो इसका हम ऑपरेशन करेंगे क्वेश्चन का। दोस्तों ये हमारी बीट हो गई। बीट सबसे छोटी इकाई है। बाइट किलोबाइट, केबी, मेगाबाइट, एमबी और गीगाबाइट, जीबी। दोस्तों जो हमारी 1 जीबी होती है वो 1024 MB से मिलकर बनती है और जो 1 केबी होती है वो 1024 बाइट से मिलकर बनती है। और जो 1 बाइट होती और एक जो हमारा किलो बाइट होता है वो 1024 बाइट से केबी बनती है। और जो 1 केबी होती है और जो 1 बाइट जो होती है वो हमारी 8 बिट से मिलकर बनती है। आठ बिट से मिलकर एक बाइट बनती है और 1024 बाइट से मिलकर एक केबी बनती है और 1024 केबी से मिलकर एक एमबी बनती है और 1024 एमबी से मिलकर एक जीबी बनती है। ठीक है, ये इसकी मानक इकाई है कि 8 बिट मिलकर एक बाइट बनती है और 1024 बाइट मिलकर एक केबी बनती है और 1024 केबी को मिलाकर के एक एमबी मेगाबाइट बनती है और 1024 एमबी अर्थात मेगाबाइट को मिलाकर के एक जीबी अर्थात गीगाबाइट बनती है। ये इसका कंप्यूटर की मेमोरी का मानक इकाइयां हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विअंकीय प्रणाली। इसमें ऑप्शन सही आपको चूज करना है कि इस प्रणाली के अंतर्गत आंकड़ों को मुख्य रूप से केवल 2 अंकों के संयोजन द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन बी, ये 2 अंक उपयुक्त 0 तथा 1 होते हैं। ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों गलत हैं। तो द्विअंकीय प्रणाली, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसमें कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि ऑक्टल प्रणाली है। ऑक्टल प्रणाली है तो ऑप्शन ए है, इस प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न अंकों का आधार 8 होता है। ऑप्शन बी, दूसरे शब्दों में इस प्रणाली के
में केवल 8 चिन्ह या अंक ही उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों सही हैं। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्टल प्रणाली में नीचे ऑप्शन आपको चूज करना है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ऑप्शन बी इसमें दशमलव प्रणाली की भांति 8 एवं 9 के अंकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों सही हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ए और बी दोनों सही हैं। इसमें दशमलव प्रणाली की भांति 8 एवं 9 अंकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें 0 से 7 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट का अभिनिर्धारण करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है वेब ब्राउज़र, ऑप्शन बी है PDA, ऑप्शन सी है वेबसाइट और ऑप्शन डी है लिंक। तो 5 का राइट आंसर सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। वेबसाइट होता है कि वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट वेबसाइट का अभिनिर्धारण करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि हेक्सा दशमलव प्रणाली, ऑप्शन चूज करना है कि ऑप्शन ए यह 16 के आधार वाली प्रणाली होती है। ऑप्शन बी पहले 10 अक्षर तो दशमलव प्रणाली के अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होते हैं एवं शेष 6 अंक A, B, C, D, E और F के द्वारा दर्शाए जाते हैं। ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों सही हैं। तो हेक्साडेसिमल प्रणाली जो है ये ए और बी दोनों सही है। इसमें पहले 10 अक्षर तो दशमलव प्रणाली के अंक 0 से 9 तक होते हैं एवं शेष 6 अंक A to F तक होते हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है टर्मिनल का, ऑप्शन बी नोड का और ऑप्शन सी डेस्कटॉप और ऑप्शन डी हेल्ड का। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमारा ए फॉर अम्ब्रेला इज द राइट आंसर टर्मिनल का। कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर की वे युक्तियां जो कि कंप्यूटर को चलाए जाने के लिए आवश्यक होती हैं कहलाती हैं। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड युक्तियां, ऑप्शन बी पेरिफेरल युक्तियां एंड ऑप्शन सी हार्डवेयर। एंड नेक्स्ट ऑप्शन डी कोई भी नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा ए फॉर अम्ब्रेला इज द राइट आंसर कि कंप्यूटर की वे युक्तियां जो कि कंप्यूटर को चलाए जाने के लिए आवश्यक होती हैं वो स्टैंडर्ड युक्तियां कहलाती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रिकॉग्निशन के सही हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के लिए सही हैं। तो ऑप्शन है फर्स्ट ए एक तकनीक जिसमें पहले से छपे कैरेक्टर्स के परस्पर फर्क देखकर मानक कैरेक्टर से पहचान की जाती है। एंड बी ऑप्शन इसमें चिन्हित कागज पर प्रकाश डाला जाता है और परिवर्तित प्रकाश को जांचा जाता है। चिन्ह उपस्थित होने पर कागज के उस भाग को परिवर्तित प्रकाश की तीव्रता कम होती है। एंड सी ऑप्शन है कि यह तकनीकी केवल छपे हुए कार्ड या फॉर्म पर निश्चित स्थानों पर बने बॉक्सों और पेंसिल से भरे बॉक्सों को जांचती है। एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी सही। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए फॉर अम्ब्रेला इज द राइट आंसर कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के लिए सही है कि यह एक तकनीकी जिसमें पहले से छपे कैरेक्टर्स के परस्पर फर्क देखकर मानक कैरेक्टर्स से पहचान
की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन के लिए सही है। ऑप्शन ए है बैंकिंग में अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीकी है, यहाँ अधिक संख्या में चेक जांचे जाते हैं। ऑप्शन बी है इस तकनीकी में चेक पर विशेष चुंबकीय स्याही द्वारा कैरेक्टर छपे होते हैं। और ऑप्शन सी है रीडर चेक पर छपे कैरेक्टर को चुंबकीय कॉइल के संवेदन में से पढ़ता है। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त तीनों सही हैं। तो हमारा डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स रिकॉग्निशन के लिए सही है। इसमें बैंकिंग में अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीकी है, यहाँ अधिक संख्या में चेक जांचे जाते हैं। इस तकनीकी में चेक पर विशेष चुंबकीय स्याही द्वारा कैरेक्टर छपे होते हैं और रीडर चेक पर छपे कैरेक्टर को चुंबकीय कॉइल के संवेदन से पढ़ता है। और इसमें इसी साथ में तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 कि ऑप्टिकल मार्क रीडर के लिए सही है। ऑप्टिकल मार्क रीडर के लिए सही है। ऑप्शन ए है यह एक उपकरण है जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचता है। ऑप्शन बी है इसमें चिन्हित कागज पर प्रकाश डाला जाता है और परावर्तित प्रकाश को जांचा जाता है। चिन्ह उपस्थित होने पर कागज के उस भाग से परावर्तित प्रकाश की तीव्रता कम होती है। और ऑप्शन सी है कि यह तकनीकी केवल छपे हुए कार्ड या फॉर्म पर निश्चित स्थानों पर बने बॉक्सों और पेंसिल से भरे बॉक्सों को जांचती है। और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमारा डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि ऑप्टिकल मार्क्स रीडर के लिए सही है। यह ऑप्टिकल मार्क्स यह एक उपकरण है जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन से चिन्हित की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचता है। इसमें चिन्हित कागज पर प्रकाश डाला जाता है और परिवर्तित प्रकाश को जांचा जाता है। चिन्ह उपस्थित होने पर कागज के उस भाग से परावर्तित प्रकाश की तीव्रता कम होती है। और यह तकनीकी केवल छपे हुए कार्ड या फॉर्म पर निश्चित स्थानों पर बने बॉक्सों और पेंसिल से भरे बॉक्सों को जांचती है। और अगला क्वेश्चन है कि डिजिटाइजर टैबलेट या ग्राफिक टैबलेट के लिए सही है। डिजिटाइजर टैबलेट या ग्राफिक टैबलेट के लिए सही है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है यह एक ड्राइंग सतह होती है, इसके ऊपर पेन या माउस होता है। ऑप्शन बी ड्राइंग सतह में पतले तारों का जाल होता है जिस पर पेन या माउस को चलाने से संकेत कंप्यूटर में चले जाते हैं। और ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों सही हैं। और ऑप्शन डी है ए तथा बी दोनों गलत हैं। तो 12 का सही आंसर उपयुक्त दोनों सही है। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। एंड अगला क्वेश्चन है कि डिस्प्ले युक्तियों के लिए एक नई तकनीकी विकसित की गई है। इसमें आवेशित रसायनों तथा गैसेज को कांच की प्लेट्स के मध्य संयोजित किया जाता है। ये डिस्प्ले युक्तियाँ हल्की तथा विद्युत की कम खपत करने वाली होती हैं। इन डिस्प्ले युक्तियों का प्रयोग लैपटॉप कंप्यूटर्स में किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि मॉनिटर एंड सेकंड ऑप्शन है रीड राइट मेमोरी एंड थर्ड ऑप्शन है मेमोरी और डी ऑप्शन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कि डिस्प्ले युक्तियों के लिए एक नई तकनीक विकसित की गई है। इसमें आवेशित रसायनों तथा गैसेज को कांच की प्लेट्स के मध्य संयोजित किया जाता है। ये डिस्प्ले युक्तियाँ हल्की तथा विद्युत की कम खपत करने वाली होती हैं। इन डिस्प्ले युक्तियों का प्रयोग लैपटॉप कंप्यूटर्स में किया जाता है। तो डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती हैं। एंड अगला क्वेश्चन है कि डायनेमिक रैम के लिए सही है। हमारा ए ऑप्शन है डायनेमिक का अर्थ है गतिशील। डायनेमिक का अर्थ है गतिशील। और अगला ऑप्शन है इस रैम पर यदि 10 आंकड़े संचित कर दिए जाएं और फिर उनमें से बीच के 2 आंकड़े मिटा दिए जाएं तो उसके बाद वाले बचे सभी आंकड़े बीच के रिक्त स्थान में स्वतः चले जाते हैं और बीच के रिक्त स्थान का उपयोग
हो जाता है। ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, ये उपयुक्त दोनों सही हैं या कोई सही नहीं है। तो हमारा 14 का सही आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, उपयुक्त दोनों स्टेटमेंट इज द राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैटिक रैम के लिए सही है। ऑप्शन ए है कि स्टैटिक रैम में संचित किए गए आंकड़े स्थिर रहते हैं। इस रैम के बीच के दो आंकड़े मिटा दिए जाएं तो इस खाली जगह पर आगे वाले आंकड़े खिसक कर नहीं आएंगे। उपयुक्त दोनों सही हैं या कोई सही नहीं है। तो इसका भी सी फॉर कैट इज द राइट आंसर कि स्टैटिक रैम में संचित किए गए आंकड़े स्थिर रहते हैं और इस रैम के बीच के दो आंकड़े मिटा दिए जाएं तो इस खाली स्थान पर आगे वाले आंकड़े खिसक कर नहीं आएंगे। दोस्तों ये जो यहाँ पे आर ए एम लिखा है, इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम, जो मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक रोम आर ओ एम और एक आर ए एम। तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कि रीड ओनली मेमोरी के लिए सही है। इसमें अक्सर कंप्यूटर निर्माताओं द्वारा प्रोग्राम संचित करके कंप्यूटर में स्थायी कर दिए जाते हैं जो समयानुसार कार्य करते रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेटर को निर्देश देते रहते हैं। ऑप्शन बी है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नाम का एक प्रोग्राम उसका उदाहरण है, और सी है उपयुक्त दोनों सही हैं और डी कोई सही नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों सही हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि प्रोग्रामेबल रॉम। ऑप्शन ए है इस स्मृति में किसी प्रोग्राम को केवल एक बार संचित किया जा सकता है परंतु ना तो उसे मिटाया जा सकता है और ना ही उसे संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन बी है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS नाम का एक प्रोग्राम इसका उदाहरण है, और सी है उपयुक्त दोनों सही हैं और डी कोई सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। इस स्मृति में किसी प्रोग्राम को केवल एक बार संचित किया जा सकता है परंतु ना तो उसे मिटाया जा सकता है और ना ही उसे संशोधित किया जा सकता है। तो ए इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है इरेजिबल फ्रॉम। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इसमें संचित किया गया प्रोग्राम पराबैंगनी किरणों के माध्यम से मिटाया जा सकता है। ऑप्शन बी इस स्मृति में किसी प्रोग्राम को केवल एक बार संचित किया जा सकता है परंतु न तो उसे मिटाया जा सकता है और ना ही उसे संशोधित किया जा सकता है। और ऑप्शन सी है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS नाम का एक प्रोग्राम इसका उदाहरण है। ऑप्शन डी है कोई सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ए फॉर एप्पल। इसमें संचित किया गया प्रोग्राम पराबैंगनी किरणों के माध्यम से मिटाया जा सकता है। तो ए फॉर राइट आंसर, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैग्नेटिक टेप के लिए सही है।
कि मैग्नेटिक टेप के लिए यह सही है। ऑप्शन ए, इसमें 1-2 इंच चौड़ाई वाली प्लास्टिक की बिना जोड़ वाली लंबी पट्टी होती है जिस पर पैरोमैग्नेटिक पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है। एंड बी ऑप्शन है, इस पर डाटा मैग्नेटाइज्ड या नॉन मैग्नेटाइज्ड बिंदुओं के रूप में लिखा जाता है। ऑप्शन सी है, उपरोक्त दोनों सही हैं और ऑप्शन डी है, ए तथा बी दोनों गलत हैं। तो मैग्नेटिक टेप के लिए जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो है सी फॉर कैट। उपरोक्त दोनों सही हैं कि इसमें 1-2 इंच चौड़ाई वाली प्लास्टिक की बिना जोड़ वाली लंबी पट्टी होती है जिस पर पैरोमैग्नेटिक पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है। और ऑप्शन बी, टेप पर डाटा मैग्नेटाइज्ड या नॉन मैग्नेटाइज्ड बिंदुओं के रूप में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नंबर पैड की रिडक्शनल एरो के रूप में एक्ट कराने के लिए आप की दबाते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नम लॉक, ऑप्शन बी है कैप्स लॉक, ऑप्शन सी है एरो लॉक और ऑप्शन डी है शिफ्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नम लॉक कि नंबर पैड की रिडक्शनल एरो के रूप में एक्ट कराने के लिए हम नम लॉक की दबाते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है कि उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम की प्रत्येक लाइन के कंप्यूटर में प्रविष्ट होते ही उसे मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है, जबकि दूसरे प्रोग्राम के प्रविष्ट होने के पश्चात उसे मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन ए है इंटरप्रेटर कंपाइलर, ऑप्शन बी है कंपाइलर इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी है इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर, ऑप्शन डी है कंपाइलर कंपाइलर। तो इसका राइट आंसर है इंटरप्रेटर कंपाइलर। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में बहुत सारे व्यक्ति काम कर सकते हैं और एक ही समय पर अलग अलग विभिन्न कामों को किया जा सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है सिंगल यूजर, ऑप्शन बी है मल्टी यूजर, ऑप्शन सी है नो यूजर और ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगल यूजर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड अगला क्वेश्चन है कि एक समय में एक से अधिक कार्य के क्रियान्वयन के लिए सिस्टम पर एक से अधिक सीपीयू रहते हैं, इस तकनीक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मल्टी प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है मल्टीटास्किंग और ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है ए मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग इज द करेक्ट आंसर। एक समय में एक से अधिक कार्य के क्रियान्वयन के लिए सिस्टम पर एक से अधिक सीपीयू रहते हैं, इस तकनीकी को हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यह मल्टीटास्किंग का विस्तारित रूप है, एक प्रोग्राम एक से अधिक थ्रेड एक ही समय में चलाता है। तो ए ऑप्शन है मल्टी थ्रेडिंग, बी ऑप्शन है मल्टी प्रोग्रामिंग और ऑप्शन सी है मल्टी प्रोसेसिंग और ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा मल्टी थ्रेसिंग। जो मल्टी थ्रेसिंग होता है कि इसमें मल्टीटास्किंग का यह विस्तारित रूप है, इसमें जो है कि एक प्रोग्राम एक से अधिक थ्रेड एक ही समय में चलाता है। अगला क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करता है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन है एडिटिंग टेक्स्ट, बी ऑप्शन है इंसर्टिंग टेबल्स और सी ऑप्शन है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट और डी ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग प्रिंट प्रीव्यू। एंड अगला क्वेश्चन है कि जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर से माउस के द्वारा भी सूचना का आदान प्रदान करता है तो इसे कहते हैं। ऑप्शन ए कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी डाटा संचार और ऑप्शन डी सुगम संचार। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट डाटा संचार। डाटा संचार इज द करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की सहायता एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना प्रेषित करने की क्रिया को
क्या कहते हैं, यह क्रिया को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दूरसंचार और सेकंड ऑप्शन है डाटा संचार और थर्ड ऑप्शन है सुगम संचार, फोर्थ ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा दूरसंचार। कि इलेक्ट्रॉनिक्स की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना प्रेषित करने की क्रिया को हम दूरसंचार कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि एक या एक से अधिक कंप्यूटर और विविध प्रकार के टर्मिनलों के बीच आंकड़ों को भेजना या प्राप्त करना कहलाता है। ऑप्शन ए है दूरसंचार, ऑप्शन बी है डाटा संचार, ऑप्शन सी है सुगम संचार और ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। तो 28 का सही आंसर है डाटा संचार। बी इज द करेक्ट आंसर। एक या एक से अधिक कंप्यूटर और विविध प्रकार के टर्मिनलों के बीच आंकड़ों को भेजना या प्राप्त करना डाटा संचार कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन दूरसंचार प्रोसेसर के लिए सही है। ऑप्शन ए है यह टर्मिनल और कंप्यूटर के बीच रहते हैं। ऑप्शन बी ये डाटा भेजने एवं प्राप्त करने में सहायता करते हैं। ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों गलत हैं और डी ए तथा बी दोनों सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। ए तथा बी दोनों सही हैं कि निम्नलिखित कथन दूरसंचार प्रोसेसर के लिए सही है कि इसमें यह टर्मिनल और कंप्यूटर के बीच रहते हैं और ये डाटा भेजने एवं प्राप्त करने में सहायता करते हैं। इनमें जो है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी कंप्यूटर के उन भागों को सामूहिक रूप से संदर्भित करते हैं जिन्हें आप स्पर्श कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हार्डवेयर, सेकंड ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, थर्ड ऑप्शन है माइक्रोफोन और फोर्थ ऑप्शन है कुंजी पटल। तो 30 का राइट आंसर है ये हार्डवेयर। कंप्यूटर में जो है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। देखो हार्डवेयर वे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली टच कर सकते हैं, जिनको हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं। जैसे हमारा मॉनिटर हो गया, हमारा माउस हो गया, हमारा सीपीयू हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हमारा यूपीएस हो गया, अर्जेंट पावर सप्लाई, ठीक है, जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर, जब हम कंप्यूटर को कोई निर्देश देते हैं उसके बदले में जब हमें जो है कि प्राप्त होता है, जैसे वॉइस है, आवाज़, आवाज़ को हम टच नहीं कर सकते। कंप्यूटर में कोई पिक्चर का चलना, कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम, ये सब क्या होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं। और हार्डवेयर जिनको हम डायरेक्टली अपने हाथ से कम्युनिकेट कर सकते हैं, छू सकते हैं, उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि रिकॉर्ड करने में उपयोग किया जाने वाला डिवाइस है, इस ध्वनि तरंगों को ऑडियो संकेत में कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शन ए है माइक्रोफोन, ऑप्शन बी है माइक्रो प्रोसेसर और ऑप्शन सी है कुंजी पटल और ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। तो 30 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। एप्पल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन माइक्रोफोन। कि माइक्रोफोन जो है कि वो ध्वनि रिकॉर्ड करने में उपयोग किया जाने वाला डिवाइस है, इस ध्वनि तरंगों को ऑडियो संकेत में कन्वर्ट करते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट दिया है और उसमें से नीचे आपको आंसर चूज करना है। तो फर्स्ट कथन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूआरएल वेब पर दस्तावेजों और अन्य संसाधनों का वैश्विक पता है। और कथन दूसरा है कि शब्द वेब लिंक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में संदर्भित होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है केवल ये स्टेटमेंट सही है, सेकंड ऑप्शन है कि कथन बी सही है और थर्ड ऑप्शन है कथन ए व दोनों सही हैं और ऑप्शन डी है कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी फॉर करेक्ट इज द करेक्ट आंसर, कथन ए व
दोनों सही है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूआरएल वेब पर दस्तावेजों और अन्य संसाधनों का वैश्विक पता है और शब्द वेब लिंक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में संदर्भित होते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि कोई मॉडेम सिस्टम इकाई में बाध्य और आंतरिक हो सकती है। कोई मॉडेम सिस्टम इकाई में बाध्य और आंतरिक हो सकती है। ऑप्शन कथन बी है कोई मॉडेम एक इनपुट डिवाइस है। तो 33 इसमें जो है ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है, दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन बी कथन ए सही है और कथन बी गलत है, और ऑप्शन सी कथन ए गलत है और कथन बी सही है, और ऑप्शन डी दोनों कथन गलत हैं। तो 33 का ए इज द करेक्ट आंसर। दोनों कथन सही है कि कोई मॉडेम सिस्टम इकाई में बाह्य और आंतरिक हो सकती हैं। ये यहाँ पे बाध्य गलत लिखा है, बाह्य। अगला क्वेश्चन है कि कथन है फर्स्ट वेब पेज वर्ल्ड वाइड वेब पर कोई दस्तावेज है। कथन बी, कथन दो वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब पर कोई स्थान है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है, कथन एक सही है। ऑप्शन सेकंड है कथन दो सही है। ऑप्शन सी कथन फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है, और ऑप्शन डी कोई कथन सही नहीं है। तो 34 का सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी, कथन फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है। कि वेब पेज वर्ल्ड वाइड वेब पर कोई दस्तावेज है और वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब पर कोई स्थान है। अगला क्वेश्चन है बस का उपयोग डेटा को माइक्रो प्रोसेसर, स्मृति और सहायक उपकरणों में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। अब कथन सेकंड है कि बस की चौड़ाई यह निर्धारित करती है कि कितने बिट्स का डेटा माइक्रो प्रोसेसर, स्मृति और सहायक उपकरणों में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है कि दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन बी है कथन ए सही है और कथन बी गलत है। ऑप्शन सी है कथन ए गलत है और कथन बी सही है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त दोनों कथन गलत हैं। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ए, दोनों कथन सही हैं। और अगला क्वेश्चन है कि एक समय में एक से अधिक कार्य के क्रियान्वयन के लिए सिस्टम पर एक से अधिक सीपीयू रहते हैं। एक से अधिक प्रोसेसर उपलब्ध होने के कारण इनपुट, आउटपुट एवं प्रोसेसिंग तीनों कार्यों के मध्य समन्वयन रहता है। तो इसमें ऑप्शन चूज करना है कि फर्स्ट ऑप्शन है कि मल्टी प्रोसेसिंग, सेकंड ऑप्शन है मल्टी प्रोसेसिंग, फर्स्ट ऑप्शन है मल्टी प्रोग्रामिंग और सेकंड ऑप्शन है मल्टी प्रोसेसिंग, और सी ऑप्शन है मल्टी टास्किंग, और डी ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा मल्टी टास्किंग। अगला क्वेश्चन है कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन है कि हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे एक्सटेंडेड की तरह प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी RAM में होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन सी है तभी आवश्यक होती है यदि आपके कंप्यूटर में कोई रैम ना हो, और डी ऑप्शन है कि फ्लॉपी डिस्कों के लिए बैकअप डिवाइस। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। 37 का ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे एक्सटेंडेड की तरह प्रयोग किया जाता है। 37 का ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएटिंग, और बी ऑप्शन है एडिटिंग, और सी ऑप्शन है मॉडिफाइंग, और डी ऑप्शन है एडजस्टिंग। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय, एडिटिंग। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की एडिटिंग कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है
कि यह मदरबोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण घटक है जो डेटा की वास्तविक प्रक्रिया दिए गए डेटा पर अंकगणित या तार्किक कार्रवाई को पूर्ण करता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोफोन, सेकंड ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, थर्ड ऑप्शन है कुंजी पटल और डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय, माइक्रो प्रोसेसर। कि यह मदरबोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण घटक है जो डेटा की वास्तविक प्रक्रिया दिए गए डेटा पर अंकगणित या तार्किक कार्रवाई को पूर्ण करता है, वह माइक्रो प्रोसेसर होता है। अगला क्वेश्चन है, यह सीपीयू में एक डिवाइस है जो ध्वनि स्वीकार करने, प्रक्रिया करने और चलाने में कंप्यूटर को सक्षम बनाता है, वह है ऑप्शन ए है प्रिंटर, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी स्क्रॉल माउस और ऑप्शन डी ऑडियो कार्ड। तो हमारा 40 का सही आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, ऑडियो कार्ड। ऑडियो कार्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को बताता है कि उसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन है यूटिलिटी, सेकंड ऑप्शन है नेटवर्क, थर्ड ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ ऑप्शन है एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनको पढ़ने के बाद में आपको सही आंसर छांटना है। स्टेटमेंट ए है कि माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम इकाई में डेटा की वास्तविक प्रक्रिया करने को पूर्ण करता है। स्टेटमेंट बी है कोई मदरबोर्ड्स माइक्रो प्रोसेसर का एक भाग है। तो इनके जो है कि अब सही आपको आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन बी कथन ए सही है और कथन बी गलत है, ऑप्शन सी ए गलत है और कथन बी सही है, ऑप्शन डी दोनों कथन गलत हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी फॉर बॉय, कथन ए सही है और कथन बी गलत है। कि कोई मदरबोर्ड माइक्रो प्रोसेसर का एक भाग है, ये जो है कि गलत है। और माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम इकाई में डेटा की वास्तविक प्रक्रिया करने को पूर्ण करता है, यह सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर सर्वर्स का एक सिस्टम है जो हाइपर टेक्सचर मार्कअप लैंग्वेज HTML में एक रूपित किए गए दस्तावेजों का समर्थन करता है। कथन बी है वेब पेज वर्ल्ड वाइड वेब पर कोई दस्तावेज नहीं है। कथन थर्ड है वेबसाइट वाइड वेब पर कोई स्थान नहीं है। तो आपको इसमें सही आंसर चुनना है कि कुछ ऑप्शन एक है कथन ए सही है, ऑप्शन बी कथन दो सही है, ऑप्शन सी कथन थर्ड वाला सही है और डी कोई भी उपरोक्त में कोई सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। स्टेटमेंट एक सही है कि वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर सर्वर का एक सिस्टम है जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में एक रूपित किए गए दस्तावेजों का समर्थन करता है। और अगला क्वेश्चन है कि ईमेल भेजते समय की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। तो ऑप्शन ए है टू, ऑप्शन बी है सब्जेक्ट, ऑप्शन सी है कंटेंट्स और ऑप्शन डी है CC। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा सब्जेक्ट्स। की ईमेल भेजते समय जो सब्जेक्ट की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। क्वेश्चन है 45 कि वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कि टेबल्स, पैराग्राफ्स और इंडेक्सेज, ऑप्शन बी है पैराग्राफ्स, इंडेक्सेज और सेक्शंस और ऑप्शन सी है कैरेक्टर्स, सेक्शंस और पैराग्राफ्स और ऑप्शन डी है इंडेक्सेज, कैरेक्टर्स और टेबल्स। तो 45 वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेबल्स, पैराग्राफ्स और इंडेक्स। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा
ENIAC के लिए सही है। ऑप्शन ए है, यह चार्ल्स बैबेज द्वारा विकसित किया गया है। यह पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भंडारित क्रमादेश कंप्यूटर है। यह एक विद्युत कंप्यूटर है। ऑप्शन डी, निर्यात ट्यूबों का प्रयोग हुआ है। तो ये जो ENIAC है, ये जो है कि एक प्रकार का कंप्यूटर है। इसमें जो होता है कि निर्यात ट्यूबों का प्रयोग हुआ है। तो डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे कहते हैं। ऑप्शन ए मेंटर, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्टर, और ऑप्शन सी कंपाइलर, और ऑप्शन डी प्रोग्राम। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, मेंटर। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे कहते हैं मेंटर। 48 अगला क्वेश्चन है कि किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को दिए जाने वाला कोई निर्देश जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए जाने पर कोई क्रिया करता है, यह सामान्यतः कुंजी पटल से लिखे या नमूने से चुने जाते हैं। वे हैं, ऑप्शन ए है आदेश, ऑप्शन बी है अधिसूचना, ऑप्शन सी है आदेश प्रॉम्प्ट विंडो, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 48 का सही आंसर है ए आदेश। कि किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को दिया जाने वाला कोई निर्देश जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए जाने पर कोई क्रिया करता है, वो आदेश होता है। अगला क्वेश्चन है कि डिवाइस ड्राइवर्स क्या होता है। कि एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसों के लिए टाइनी पावर कार्ड, ऑप्शन बी है विशेषज्ञ जो यह जानते हैं कि डिवाइसों का परफॉर्मेंस कैसे अधिकतम किया जाए, ऑप्शन सी है छोटे विशेष प्रयोजन प्रोग्राम, और ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम का अंतरतम भाग। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा छोटे विशेष प्रयोजन प्रोग्राम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, ये छोटे विशेष प्रयोजन प्रोग्राम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, किसी संगठन के भीतर एक नेटवर्क जो इंटरनेट की तकनीकी और प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, लेकिन यह केवल कुछ लोगों जैसे कंपनी के कर्मचारी को ही उपलब्ध होता है, इसको व्यक्तिगत नेटवर्क भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए है इंटरनेट, ऑप्शन बी है इंट्रानेट, और ऑप्शन सी है अधिसूचना क्षेत्र, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कि इंट्रानेट, कि इंटरनेट एक नेटवर्क का प्रकार होता है जो किसी कंपनी के भीतर व्यक्तिगत रूप से कुछ ही लोगों को जो है सेवाएं उपलब्ध कराता है, जैसे कंपनी के कर्मचारियों को ही उपलब्ध होता है, इसको व्यक्तिगत नेटवर्क भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सर्वर का कोई विश्वव्यापी नेटवर्क है। कंप्यूटर सर्वर का कोई विश्वव्यापी नेटवर्क है, इसका ऑप्शन ए है इंटरनेट, ऑप्शन बी है इंट्रानेट, ऑप्शन डी है अधिसूचना क्षेत्र, और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 51 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा इंटरनेट। कि इंटरनेट जो होता है कंप्यूटर सर्वर का कोई विश्वव्यापी नेटवर्क है, या जो है कि कंप्यूटर सर्वर का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर अगला है 52, कि एक रिकॉर्ड जिसमें यह सभी जानकारी होती है जो किसी उपयोगकर्ता को परिभाषित करती है, इसमें उपयोगकर्ता के लॉग इन करने के लिए आवश्यक और पासवर्ड शामिल हैं। तो ऑप्शन ए है उपयोगकर्ता खाता, ऑप्शन बी है उपयोगकर्ता का नाम, और ऑप्शन सी है उपयोगकर्ता प्रोफाइल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, उपयोगकर्ता का खाता। की एक रिकॉर्ड्स जिसमें यह सभी जानकारी होती है जो किसी उपयोगकर्ता को परिभाषित करती है, इसमें उपयोगकर्ता के लॉग इन करने के लिए आवश्यक और पासवर्ड शामिल है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कोई पंक्ति, स्तंभ या वंश या चिन्हों का ब्लॉक क्लिक करने पर ये वंश या चिन्ह प्रोग्राम के विशेष फंक्शंस या कार्यों को सक्रिय करते हैं। उपयोगकर्ता आमतौर पर इसको अनुकूलित कर सकते हैं और इन्हें स्क्रीन पर कहीं भी ले जा सकते हैं। इनमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जो है कि उपकरण पट्टी, ऑप्शन बी है अधिसूचना क्षेत्र, ऑप्शन सी है आदेश प्रॉम्प्ट विंडो, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो 53 का FRAP इज द करेक्ट आंसर, उपकरण पट्टी। अगला क्वेश्चन है कि एक द्विआधारी संख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक द्विआधारी संख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है कि संख्याएं 0 और 1 हैं, और ऑप्शन बी है संख्याएं 0 1 से 8 तक हैं, और ऑप्शन सी है संख्याएं ABC और भी हैं, और ऑप्शन डी इसमें से कोई भी नहीं। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा FRAP संख्याएं 0 और 1 हैं कि एक द्विआधारी संख्या का प्रतिनिधित्व कर रही है, वो 0 और 1 है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्रामों का समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर, ऑफिस और कंपाइलर। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा FRAP ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रोग्राम का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह वह स्थिति जिसमें आपका कंप्यूटर निष्क्रिय होने की अवस्था में कम पावर खर्च करता है, लेकिन यह तत्काल उपयोग के लिए तैयार होता है। जब आपका कंप्यूटर इस अवस्था में होता है तो कंप्यूटर की स्मृति की जानकारी आपकी हार्ड डिस्क में सहेजी नहीं जाती है। यदि पावर में कोई बाधा आती है तो स्मृति की जानकारी खो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन है स्टैंड बाय, डी ऑप्शन है सी, बी ऑप्शन है हार्ड हाइबरनेट, और सी ऑप्शन है स्थापना, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा FRAP स्टैंड बाय। स्टैंड बाय इज द करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन है कि आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है, आपको किसी ऐसे से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं। आपको क्या करना चाहिए? कि आपको कोई ईमेल भेजता है और आप उसको नहीं जानते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है इसे सीधा पुलिस को भेजना चाहिए, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, खोलकर आप उन्हें नहीं जानते हैं बताते हुए उसका उत्तर देना चाहिए, उत्तर देके उनकी व्यक्तिगत जानकारी मांगनी चाहिए। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय, बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किया जाने वाला अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? ऑप्शन ए है वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशंस, ऑप्शन बी है यूटिलिटीज, और ऑप्शन सी है एल्गोरिथ्म, और ऑप्शन डी है इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। 58 का राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय यूटिलिटीज। यूटिलिटीज इज द करेक्ट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से यूटिलिटीज हैंडल कर सकता है। 59 या एक फोल्डर जो आपकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और CD-ROM ड्राइव और अन्य जुड़े हुए पेरिफेरल्स पर मौजूद सामग्री को प्रदर्शित करता है। इस फोल्डर तक आप प्रारंभ क्लिक करके और तब इसे क्लिक करके पहुंच सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन है मेरा कंप्यूटर, सेकंड ऑप्शन है मेरा संगीत, थर्ड ऑप्शन है मेरे चित्र, फोर्थ ऑप्शन है मेरे दस्तावेज। 59 का ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा कंप्यूटर। मेरा कंप्यूटर द फर्स्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन है कि ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक ऐप व्यावहारिक नहीं हैं जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टैप ऑप्शन ए है रैंडम एक्सेस मीडियम, ऑप्शन बी सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, ऑप्शन सी रीड ओनली मीडियम, और ऑप्शन डी फ्रेजाइल और आसानी डैमेज्ड। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा बी सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। अगला क्वेश्चन है
कि यह हाइपरलिंक के उपयोग से इंटरनेट पर खोज करने का कोई तंत्र जब आप किसी वेब ब्राउज़र या उपयोग करते हैं तब वेब पाठ चित्रों, ध्वनियों और डिजिटल चलचित्रों के किसी संग्रह के रूप में प्रकट होता है। तो ऑप्शन ए है इंटरनेट, ऑप्शन बी है वर्ल्ड वाइड वेब और ऑप्शन सी है वेब पेज और ऑप्शन डी है वेब सर्च। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा डी, वेब सर्च। वेब सर्च इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यह माउस को चलाने योग्य सतह आमतौर पर फैब्रिक के आवरण वाला कोई आयताकार रबर जो किसी लकड़ी या कांच के डेस्कटॉप या टेबल टॉप से अधिक कर्षण करता है। ऑप्शन ए माउस पैड, ऑप्शन बी रबर पैड, ऑप्शन सी हार्ड पैड और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा ए माउस पैड। माउस पैड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यह सॉफ्टवेयर जो HTML फाइलों को वेब पेजेज के रूप में स्वरूपित और प्रदर्शित करता है, इससे आप ईमेल भेज सकते हैं, समाचार समूह पढ़ सकते हैं और वेब दस्तावेजों में एम्बेड की गई ध्वनि या मीडिया फाइलें चला सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब और सेकंड ऑप्शन है ब्राउज़र, थर्ड ऑप्शन है ब्रॉडबैंड और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 63 का सही आंसर है ब्राउज़र। कि जो ब्राउज़र होता है यह सॉफ्टवेयर जो HTML फाइलों को वेब पेजेज के रूप में स्वरूपित और प्रदर्शित करता है। इससे आप ईमेल भेज सकते हैं, समाचार समूह पढ़ सकते हैं और वेब दस्तावेजों में एम्बेड की गई ध्वनि या वीडियो फाइलें चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट्स में किसी भी शब्द को यदि किसी दूसरे शब्दों में बदलना हो तो निम्नलिखित में से कौन से कमांड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सर्च, ऑप्शन बी है फाइंड, ऑप्शन सी है रिप्लेस, ऑप्शन डी है फाइंड एंड रिप्लेस। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट रिप्लेस। कि अगर वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द को यदि किसी दूसरे शब्दों से बदलना हो तो हम रिप्लेस कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। 65 क्वेश्चन नंबर 65 कि किसी ऑब्जेक्ट से जुड़े कोई नियम जो यह नियंत्रित करता है कि कौन से उपयोगकर्ता ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकते हैं और किसी सतह अनुमतियां ऑब्जेक्ट के स्वामी द्वारा दी या नहीं दी जाती हैं। तो इसका सही आंसर है कि फर्स्ट ऑप्शन है अनुमति, सेकंड ऑप्शन है अधिसूचना क्षेत्र और सी ऑप्शन आदेश प्रॉम्प्ट विंडो, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ए अनुमति। अगला क्वेश्चन है कि यह कार्यपट्टी बटन के दाईं ओर की कार्यपट्टी का क्षेत्र है या क्षेत्र समय प्रदर्शित करता है और इसमें शॉर्टकट भी हो सकते हैं जो प्रोग्राम जैसे वॉल्यूम नियंत्रण पावर विकल्पों के लिए त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं। अन्य शॉर्टकट अस्थायी रूप से प्रकट हो सकते हैं जो क्रियाओं की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अधिसूचना क्षेत्र, सेकंड ऑप्शन आदेश प्रॉम्प्ट विंडो, थर्ड ऑप्शन है ऑब्जेक्ट्स और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 66 का ऑप्शन ए वाला सही अधिसूचना क्षेत्र। यह कार्यपट्टी बटन के दाईं ओर की कार्यपट्टी का क्षेत्र है या क्षेत्र समय प्रदर्शित करता है और इसमें शॉर्टकट भी हो सकते हैं जो प्रोग्राम जैसे वॉल्यूम है नियंत्रण पावर विकल्पों के लिए त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं। अन्य शॉर्टकट अस्थायी रूप से प्रकट हो सकते हैं जो क्रियाओं की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, वो अधिसूचना क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कि वेब पृष्ठों को इंटरनेट से जोड़ने या डिस्प्ले कराने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। 67 का फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनेट से कनेक्शन, ऑप्शन बी है एक वेब ब्राउज़र, ऑप्शन सी है एक वेब सर्वर और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। 67 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी फॉर डॉग। उपरोक्त में से सभी एक इंटरनेट से कनेक्शन, एक वेब ब्राउज़र, एक वेब सर्वर है। कि वेब पृष्ठों को इंटरनेट से जोड़ने या डिस्प्ले कराने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इंटरनेट से कनेक्शन, एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए या एक वेब सर्वर है, उपरोक्त में से सभी सही है। 68 या आपके नेटवर्क के लिए ऐसा कनेक्शन जिसके लिए किसी उपकरण की सहायता से टेलीफोन नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा हो।
इसका फर्स्ट ऑप्शन है डाउनलोड, सेकंड ऑप्शन है अपलोड कनेक्शन, थर्ड ऑप्शन है डायल अप कनेक्शन और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 68 का सही ऑप्शन है सी, डायल अप कनेक्शन। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि यह एक ऑन स्क्रीन कार्य क्षेत्र जिसे एकदम किसी असली डेस्क की तरह सेट किया जाता है। इस पर आपको चिन्हित मेनूज और विंडोज जैसे आइटम मिलेंगे जिनका उपयोग आप प्रोग्राम खोलने और कार्य करने के लिए करेंगे। इससे आप इन ऑब्जेक्ट्स को उसी तरह ले जा और पुनर्व्यवस्थित कर और कार्य प्रारंभ और समाप्त कर सकते हैं जैसे आप किसी वास्तविक डेस्क पर काम कर रहे हों। इसका फर्स्ट ऑप्शन है डिवाइस, सेकंड ऑप्शन है डेस्कटॉप, थर्ड ऑप्शन है डिस्क और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा बी, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन 70 क्वेश्चन कि एक मेनू जो उपयोगकर्ता द्वारा मेनू पट्टी क्लिक किए जाने पर उससे नीचे आता है और उपयोगकर्ता द्वारा फिर से माउस क्लिक किए जाने या किसी मेनू आइटम का चयन करने तक बिना किसी अगली क्रिया के खुला रहता है, उसको क्या कहा जाता है? ड्रॉप डाउन मेनू, डेस्कटॉप, कट बॉक्स या चेक बॉक्स। तो 70 का सही आंसर है ए, ड्रॉप डाउन मेनू। दोस्तों हमने अभी ये 70 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।